नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा और आपको एक बता देना चाहता हूं कि ये स्विंग ट्रेडिंग चैलेंज मैंने शुरू किया हुआ है और इस चैलेंज में मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं जो भी मंथ वाइज जो भी मैं गलती कर रहा हूं उस चीज़ को मैं निगरानी में रखूं, उस चीज़ को समझूं और उसको मैं पहचानूं कि गलती मैं कहाँ कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ मैं इसके लिए मैं ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन कर रहा हूँ। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कृपया करके ये वीडियो देखने के बाद आप तुरंत से ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना शुरू कर दें। और ये जो वीडियो बनाने का मकसद है आपके लिए तो है ही इम्पोर्टेंट, मेरे लिए भी है, क्योंकि इस वीडियो से मैं क्या करता हूँ, अपने जो भी ट्रेड होते हैं उन ट्रेड को मैं ऑब्जर्व करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ कि मैंने कहाँ गलती कर रहा हूँ। क्या मैं स्टॉप लॉस को मैं देख रहा हूँ, क्या मैं स्टॉप लॉस की जो रूल्स है क्या मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, क्या मैं प्रॉफिट जाने के बाद जो प्रॉफिट चलता है कोई ट्रेड तो मैं क्या ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यूज़ कर रहा हूँ, क्या ट्रेड लेते समय क्या मेरे अंदर कोई फियर तो नहीं आ रहा है, कहीं मेरे अंदर कोई होप या कहीं ग्रिड तो नहीं आ रहा है। सारी चीज़ों को मैं देख रहा हूँ क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल है और बिना मार्केट में रहे इस चीज़ को हम ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते हैं, इस पे हम काम नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ को, ये जो भी साइकोलॉजी होता है ट्रेड के पीछे जो साइकोलॉजी होता है, इस चीज़ को समझने के लिए मैं कर रहा हूँ एक स्विंग ट्रेडिंग चैलेंज, जो कि मंथ वाइज मैं शेयर करूँगा प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। तो अगर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट है जानने के लिए कि स्विंग ट्रेडिंग से कितना प्रॉफिट जनरेट करते हैं या कितना प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता है, सारी क्वेश्चन सारी चीज़ों का जवाब मैं देने जा रहा हूँ। और मैं हर मंथ जो भी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है उसके माध्यम से जो भी मैं समझता हूँ, जो भी उसकी मार्केट की समझ होती है, मैं डिटेल हर एक चीज़ आपको दिखाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें होना बहुत ही ज़रूरी है। एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मैं अगर बाई चांस अगर आपको कोई कंपनी दिखती है तो उसमें आप कभी भी गलती करके आप उसमें बाइंग सेलिंग ना करें, क्योंकि ये जो भी होता है ये कहीं ना कहीं मैं जब ट्रेड लूँगा तो कहीं ना कहीं मैं एक स्टॉप लॉस लगा के हूँ और कहीं ना कहीं आपको ये मालूम नहीं होगा कि मैं स्टॉप लॉस कहाँ लगा रहा हूँ या मैं जो भी स्ट्रेटजीज कर रहा हूँ उसकी एक्यूरेसी क्या है, उसके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है। और इन चीज़ों के नहीं मालूम होने के कारण आपके साथ गलती हो सकती है। या कहीं अगर आप ऐसी वीडियो देखते हैं, अगर कहीं कोई कोई यूट्यूबर आपको ये चीज़ें दिखा रहा है, कोई अगर ये चीज़ें दिखा रहा है तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको कोई भी स्टॉक्स को बाइंग सेलिंग नहीं करना है अगर वो सामने वाला बोलता भी है तो। ये बात थोड़ा समझिए, क्योंकि अगर आपने इस समय अगर थोड़ी सी अगर आपने गलती की तो इसका जो रिज़ल्ट होगा काफ़ी नेगेटिव होगा, काफ़ी ख़राब होगा, जो आप इसको सहन नहीं कर सकते। बिना समय गंवाए चलते हैं प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में, दिखाते हैं आपको जून का प्रॉफिट लाइन स्टेटमेंट। तो चलिए स्क्रीन पे। तो एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं इन्वेस्टमेंट किया हूँ कितना, 5,88,000। ये आप देख सकते हैं, इतना बड़ा अमाउंट कोई बिगिनर तो नहीं कर सकता। इतना छोटा चीज़, क्या आपको लगता है कि ये छोटा चीज़ है, छोटा इन्वेस्टमेंट है, क्या कोई बिगिनर कर सकता है? कहीं ना कहीं मैंने स्ट्रेटेजी फाइनल किया हुआ, कहीं ना कहीं मैंने स्टॉप लॉस को मैंने कहीं ना कहीं सीखा है, कहीं ना कहीं मैंने ट्रेडिंग स्टॉप लॉस सीखा हुआ है, सारी चीज़ों को सीखा हुआ है। इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो मार्केट में होने वाले जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आते हैं, जो आपने सुना है कि 80% साइकोलॉजी होता है और 20% टेक्निकल होता है, इन सारी चीज़ों का जवाब जानने के लिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी कोशिश करिए, समझिए, साथ साथ आप भी सीखते रहिए। मैं जो चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ उन चीज़ों पर गौर कीजिए, उन चीज़ों पे आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए, जिससे कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। तो आप ये देखिए इन्वेस्टमेंट कितना है, 5,88,000। और आज का जो आज इंक्रीमेंट हुआ है, आज जो मार्केट भागा है, आज मार्केट चला है वो 7,300 रुपीज़ आज बढ़ा है। और इस तरह से जो भी मेरा आज प्रॉफिट जो चल रहा है, क्या आज का जो पोर्टफोलियो, मतलब अभी तक जो मेरा पोर्टफोलियो पॉजिटिव चल रहा है उसमें जो भी अगर हम प्रॉफिट अगर जो रनिंग कर रहा है वो 36,866 रुपीज़ चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये आपको कंपनीज में ध्यान नहीं देना है। आपको अगर दिखता भी होगा तो उसको बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, आप बिल्कुल लेने की कोशिश ना करें। तो इस चीज़ को मैं हटाता हूँ और चलते हैं। तो आपको क्या देखना है, आपको देखना है प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। उसके लिए हम जाएंगे कंसोल पे।
तो अब हमारा कंसोल खुलेगा और इस तरह से हम देख पाएंगे। तो उसके लिए हम रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में जाएंगे, उसके बाद हम डेट सिलेक्ट करेंगे। डेट सिलेक्ट करेंगे कहाँ तक, 1 जून से लेके, क्योंकि हमें जून का लेना है तो 1 जून से लेके हमें 30 जून तक चाहिए। तो यहाँ सिलेक्ट हो गया, 1 जून से लेके 30 जून तक सिलेक्ट हो गया और यहाँ पे हम ओके करेंगे। तो ये रहा मेरा कंडीशन, ये देख लीजिए। तो ये रहा, ये देखिए मेरे जो लॉसेस हुए हैं इस मंथ में, इस जून में मेरे लॉसेस हुए 8000 हुआ है, जो एक छोटा सा लॉस है। एक प्रश्न ये होगा कि इतने अच्छे मार्केट में जो अभी प्रीवियस जो मंथ है काफ़ी अच्छा चल रहा है, इस मंथ में मेरे प्रॉफिट हुए क्यों नहीं। तो आपको जानकारी के लिए अभी जो मेरा पोर्टफोलियो है वह 29,000 अभी कल का है, ये दिखा रहा है। अभी आज 7,000 ऐड हुआ है, इसलिए ये कितना दिखा रहा था आपको। इससे पहले आप देखे होंगे तो मेरा जो पोर्टफोलियो था वो 36,000 अप्रॉक्सीमेट दिखा रहा था, प्रॉफिट दिखा रहा था। तो ये ऐड नहीं हुआ है, ये कल का रिपोर्ट के हिसाब से दिखा रहा है। तो ये अभी जो करंट है मेरा अभी 36,000 चल रहा है। तो एक बात बता देना चाहता हूँ कि इतने अच्छे मार्केट में जो प्रीवियस मंथ जो जून गया, मार्केट ख़राब नहीं था, मार्केट अच्छा था, बट इसके बावजूद भी मेरा प्रॉफिट हुआ क्यों नहीं। ये सोचने की बात है, सोचने की बात कुछ भी नहीं है, ये एक स्ट्रेटजी का पार्ट है। और स्ट्रेटजी ये है कि मैं जो करता हूँ, जो इसमें कौन कौन लोग कमाए होंगे, जो स्विंग ट्रेडिंग करते होंगे, उन स्विंग ट्रेडर में कौन कौन से लोग कमाए होंगे, इससे इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो वे लोग कमाए होंगे जो 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, जो इतने छोटे छोटे जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो पे जो काम कर रहे हैं, उनके ज़रूर प्रॉफिट हुए हैं। और अब मेरे क्यों नहीं हुए, क्योंकि मैं करता हूँ ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी है मेरा जो स्टॉप लॉस हिट होता है, ये मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के माध्यम से मैं निकलता हूँ स्टॉक में से, और इसलिए काफ़ी कन्फर्मेशन में काफ़ी देरी हो जाती है, बट प्रॉफिट भी साथ साथ ज़्यादा होते हैं। तो बात करते हैं प्रॉफिट की बात नहीं करेंगे अभी, जो भी हैं इन चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं कि, और पहले इस चीज़ को देख लेते हैं कि अभी क्या हुआ है, उसके बाद सारी डिस्कशन अपने पोर्टफोलियो के बारे में करेंगे, ठीक है। इसको पहले डिलीट करते हैं और थोड़ा सा नीचे रहते हैं। तो ये देखिए, ये जून मंथ में 2 लॉसेस दिख रहे हैं। क्या आपको लगता है मैं 2 ही लॉस किया हूँ? क्या मैं आपको लगता है कि मैं 2 ही लॉस किया हूँ, 2 ही ट्रेड लिया हूँ? बिल्कुल नहीं। तो ये आपको जो लग रहा है कि एक यहाँ पे ट्रेड हुआ है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक दिन 2 ट्रेड हुआ है स्टॉप लॉस, और एक दिन 1 हुआ है स्टॉप लॉस। तो ये चीज़ें हुआ है। और अगर आप देखते हैं तो मैं इसका वेरीफाई लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर उसको चेक करिए। और सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक चीज़ों को देखते रहिए। तो ये चीज़ें हैं। तो ये जो दिख रहा है, यहाँ पे 2 लॉस हुआ है और यहाँ पे 1 लॉस हुआ है। कुल मिला के बात करते हैं तो मेरे टोटल 3 स्टॉक में क्या हुआ है, 3 स्टॉक में लॉसेस हुआ है। और बात करते हैं कौन कौन से लॉसेस हुआ है, तो पहला स्टॉक बात करते हैं वो कल्याणी है, कल्याणी ज्वेलर्स, ये कंपनी है। दूसरा अगर बात करते हैं वो है टाटा स्टील में भी मेरा लॉसेस हुआ है। ये सारी चीज़ें हैं, कहाँ दिखेंगे आप, मेरे जो वेरीफाई लिंक है उसमें आप देख सकते हैं, ये सब सारी चीज़ें हैं। और तीसरा जो है वो सन फार्मा है, और ये तीनों का तीनों लॉस दिए, तीनों के तीनों बेकार निकले। तीनों ने क्या किया, लॉसेस किया, और टोटल लॉसेस हुआ इस तरह 8,000 रुपीज़ का लॉस हुआ। बट अभी जो मेरे जो पोर्टफोलियो पॉजिटिव दिख रहा है, ये कल का है। और आज की अगर बात करते हैं तो आज बढ़ के 36 अप्रॉक्सीमेट हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अगर बात करते हैं तो बाकी चीज़ें मैं दिखाऊंगा। इसको डिलीट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ थोड़ा मैं नीचे अपने स्टॉक्स को
आपको कौन कौन से मैंने स्टॉक लिए हुए अभी। तो इसमें एक मैं ब्लर रखूँगा, आपको कंपनी अगर नहीं दिखता होगा तो नहीं देखना है, अगर दिखता है तो मैं कोशिश करूँगा इसको ब्लर रखने के लिए। तो ये चीज़ें हैं, ये ध्यान देते रहिए। ये अच्छे अच्छे प्रॉफिट चल रहे हैं, 4,921 ऐसे ऐसे प्रॉफिट चल रहा है। और ये देखिए आपको ध्यान क्या देना है, ये देखिए एक कॉलम देखिए, एक रियलाइज कॉलम है और ये दूसरा है अनरियलाइज कॉलम है, ये ध्यान दीजिए। मतलब अभी जो मेरे पोर्टफोलियो के हैं चल रहे हैं ये वाले कंडीशन है, और जो मैंने प्रॉफिट या लॉस काटा हुई वो ये कॉलम है, ठीक है। तो ध्यान देते रहिए। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बार ये चीज़ देखिए, ये देखिए एक रियलाइज कॉलम है और एक अनरियलाइज कॉलम है। ये जो मेरे अभी जो पोर्टफोलियो के जो चल रहे हैं वो ये वाले हैं, और ये जो हैं कॉलम ये जो मैंने प्रॉफिट लॉस काटे हुए हैं उसका है। तो ये देखिए कल्याणी जो बता रहा था आपको, ये देखिए कल्याणी ज्वेलर वो ये है जिसमें लॉसेस कितने हुए हैं, 2500 लॉसेस हुए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए लॉसेस कहाँ कहाँ हुआ है, थोड़ा इसको और ड्रैग करते हैं ऊपर। पहले तो हो गया लॉसेस, अब देखिए दूसरा लॉसेस हुआ है किसमें, इसमें लॉस देखिए सन फार्मा जो बोला था आपको, सन फार्मा वो ये रहा 2576, और टाटा स्टील। तो आपको मैं दिखा दिया कि 3 लॉसेस हुए हैं, तीनों के तीनों क्या किए, मेरे को लॉस दिए। तो ये चीज़ें हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आप सेपरेटली आप उसमें दिखेगा, आपको कहाँ दिखेगा, आपको वेरीफाई लिंक में दिखेगा। तो प्रश्न ये है कि मैं 2 दिन पहले मैंने किस कंपनी में प्रॉफिट दिखाया था। तो आपकी जानकारी के लिए मैं वो जो प्रॉफिट दिखाया था वो एंजल वन में दिखाया था, और एंजल वन में अभी 2-3 स्टॉक बचे हैं बस, और मैं एंजल वन से अब शिफ्ट कर रहा हूँ कहाँ, जीरोधा में शिफ्ट कर रहा हूँ। जीरोधा शिफ्ट होने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि मैं चाहता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी रहे, और उसके लिए कहीं ना कहीं वेरीफाई लिंक देना होता है। तो एंजल वन में ये संभव नहीं है, जिसलिए मैं सारे जो पैसे हैं जीरोधा में डाल रहा हूँ। तो इस मंथ से शुरू हो चुका है जीरोधा, और 2-3 स्टॉक इसमें बचे हैं, जिसमें से मेरे जो विष्णु केमिकल हैं, ये जो स्टॉक देख रहे हैं ये यहीं से मैं लिया था, और यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुकिंग किया था, इस जगह पर मैंने बाइंग लिया था, और ये मेरा एंट्री पॉइंट था। ये सारी चीज़ मैं दिखाया हूँ, बट एक बार और दिखा देना चाहता हूँ जो नए व्यूअर्स हैं। ये स्टॉप लॉस है रेड वाला जो दिख रहा है, और यहाँ से यहाँ तक मैंने प्रॉफिट राइट किया हुआ है। इसमें आपको बताया था कि मैंने क्या गलती की है। गलती ये हुआ कि ये जो ट्रेड था, ये पर्टिकुलर मैं विष्णु केमिकल की बात कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेते समय मार्केट काफ़ी ख़राब चला था, और उस समय लिया मैं क्योंकि उस समय बहुत सारे स्टॉप लॉस हिट हुए थे, जिसके कारण काफ़ी फियर था कि कहीं फिर से स्टॉप लॉस ना हिट हो जाए। तो मैं उस समय बड़ा स्टॉप लॉस रखा था, जिसकी वजह से हुआ ये कि मैं कम क्वांटिटी ले पाया, और उससे हुआ आगे मिस्टेक ये हुआ कि प्रॉफिट काफ़ी कम हुआ। तो अभी उसमें और भी अच्छी कंपनी चल रही है, अभी प्रॉफिट चल रही है। जैसे मतलब एंजल वन में और भी एक कंपनी है मैनापुरम में, जिसका नाम है मैनापुरम फाइनेंस। आप उसको चार्ट देख के चलिए कि 2-3 महीने से क्या रन चल रहा है, उसकी क्या बुल रन है, कैसी उसकी किस तरह से चल रहा है, आप उसको थोड़ा चार्ट देखिए। तो मैंने मैनापुरम में लिया हुआ है, और प्रॉफिट कम से कम 39% चल रहा है, और उसमें भी थोड़ा सा इशू है कि मैंने स्टॉप लॉस बड़ा रख दिया, क्योंकि उस समय सेम टाइम पे ये सब कुछ स्टॉक लिया हुआ था, और प्रॉफिट ठीक ठाक चल रहा है। बट उसको भी दिखाऊंगा। 2-3 स्टॉक बचे हैं उसमें एंजल वन का। प्रॉफिट लॉस जैसे जो भी होता है उसको काटने के बाद जो भी पैसे हैं सारे मैं यूरोधर डालूंगा, और यहाँ से मेरा जो भी है स्विंग ट्रेडिंग का जो दिखाने का प्रोसेस है चालू हो जाएगा। हालांकि चल ही रहा है, बट कहीं ना कहीं बड़ा अमाउंट और हो जाएगा, और इसके द्वारा मैं अपने जो भी है बड़ी क्वान्टिटी के साथ ट्रेड करूँगा, और उस चीज़ को मैं आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखाऊँगा। तो वीडियो कैसा लगा बिल्कुल बताएं, क्या आपने कुछ सीखा ये कि ट्रेड कैसा भी हो, ट्रेडिंग कैसा भी हो, कहीं ना कहीं आपको स्टॉप लॉस का पालन करना होता है। हालांकि प्रॉफिट होता तो मैं आपको दिखाता कि मैं क्या किया, कहाँ मैं एंट्री किया, कहाँ मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया, सारी चीज़ें बताता। बट लॉस है तो मैं क्या दिखाऊँ आपको, एक भी प्रॉफिट होता दिखाता, बट हो नहीं सकता है, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं। स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो उसका क्या अर्थ है। बट अगर आपको जानना है मेरी स्ट्रेटेजी क्या है, मैं किस तरह से काम करता हूँ, तो इससे मैं 2 दिन पहले
मैंने अपने जो भी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है, एक दिन का जो मैं एक प्रॉफिट काटा था विष्णु केमिकल में, उसमें मैंने सारी अपनी स्ट्रेटेजी को शेयर किया हुआ है। तो अगर कोई इंटरेस्ट रखता है कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या है और मैं किस तरह से काम करता हूँ या मैं किस तरह सोचता हूँ या मैं अपने स्ट्रेटेजी में क्या क्या शामिल करता हूँ, अगर इन चीज़ों को जानने का थोड़ा अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है तो डेफिनेटली लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक मिलेगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और